हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं लाइव आकर मैं चाह रहा था कि आपको ताज़ा अपडेट देता चलूं पल पल की, लेकिन आवाज़ में इशू आ रहा था जिसकी वजह से आवाज़ नहीं जा पा रही थी और उस लाइव को जो है हमें हटाना पड़ा। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से मैं अब जो है टाइम टू टाइम मैं अपडेट देता रहूँगा। जैसे जैसे हर 15 मिनट या आधा जैसे जैसे कुछ चेंजिंग वगैरह होता है तो मैं आप तक वो अपडेट देता चलूँगा। तो कुल मिलाकर अगर अभी ताज़ा अपडेट की बात की जाए तो एमआईएम की अगर बात की जाए स्पेशली, तो 15 सीटों पर एमआईएम ने जो है वो बढ़त बना ली है 121 में से, क्योंकि 121 टोटल 150 सीट है और उनमें से 121 सीट जो है वो अभी तक 121 सीटों पर ही जो है वो खोले जा रहे हैं, काउंटिंग हो रही है। तो उस 121 सीटों में से एमआईएम 15 सीटों पर बढ़त बना लिया है। और उसके बाद अगर टीआरएस की बात की जाए तो 32 सीटों पर एमआईएम टीआरएस जो है वो उन्होंने बढ़त बना लिया है, जबकि बीजेपी जो है वो 73 सीटों पर जो है बीजेपी ने बढ़त बना लिया है। जब कांग्रेस की अगर बात की जाए तो मात्र 1 सीटों पर उनकी बढ़त बनी हुई अभी भी। तो कुल मिलाकर एमआईएम 15 सीटों पर जो है उन्होंने बढ़त बना लिया है। और एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो एमआईएम के बारे में ये सारे ही लगभग चैनल या सोर्सेस जो भी है सर्वे वगैरह बताया था कि 40 के आसपास जो है एमआईएम इस बार भी कब्जा कर सकती है। तो अब ये देखना होगा। हालांकि बीजेपी का ये एक सरप्राइजिंग डाटा है कि पिछले बार बहुत कम थे, 4-5 ही थे और इस बार जो है 73 सीटों पर जो है वो आगे शुरू अभी तक जो रुझान में है वो उनको दिखाया जा रहा है कि 73 सीटों पर वो सबसे आगे निकल गए हैं। तो अब ये क्या असर है योगी आदित्यनाथ का, क्या असर है अमित शाह का, क्योंकि क्या असर है स्मृति ईरानी का, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज पीएम मोदी के अलावा जो है बाहर जितने भी सारे दिग्गज है थे और इसके बीजेपी के, तो वो सारे ही हैदराबाद बुलाया गया। वो सारे ने ही जो है एकदम एक तरफ हिंदू मुस्लिम वाले क्रिएट करने की सीन जो है क्रिएट करने की कोशिश की और ये शायद इसका असर भी ये दिख रहा है। क्योंकि वो आप इस चीज़ को लेकर ये भी समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये लोग जो कितनी शिद्दत के साथ ये लोग चुनाव को लेते हैं, कितनी गंभीरता से ये छोटे से छोटे चुनाव को लोग लेकर जो है ये लोग कितना सीरियस रहते हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटा सा एक शहर का इलेक्शन के लिए, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के लिए इतने बड़े बड़े दिग्गज को उतारना और इतने सारे खर्च करना और इस तरीके से अरेंजमेंट करना, तो आप समझ सकते हैं कितने रुपए ये लोग जो है ये पार्टी जो है इलेक्शन में बर्बाद करती है और किस तरीके से कितनी शिद्दत के साथ ये कब्जा करना चाहती है। चाहे नीचे लेवल का चुनाव हो चाहे अपर लेवल का चुनाव हो, हर जगह पर अपने ही पार्टी के सदस्य को उतारना चाहती है। इससे सीखने की ज़रूरत है, दूसरे पार्टियों को स्पेशली सीखने की ज़रूरत है, खास करके कांग्रेस जैसे लीडरों को, कांग्रेस जैसे पार्टियों को जो कि एकदम किसी काम की नहीं है, बची ही है। और एमआईएम हालांकि बहुत ज़्यादा शायद इनके डाटा में फ़र्क ना पड़े, ये पहले भी जितने सीट है उतना सीट ये लोग ले आएंगे, लेकिन अब ये देखना होगा। अभी तक कुल मिलाकर जो है वो 121 में से 15 सीटों पर ही एमआईएम ने अपना बढ़त बनाया है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं लाइव आकर आपको जो है अपडेट देना चाहता था लेकिन आवाज़ में इशू था, इसलिए जो है वो रिजोल्व अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है इसी तरीके से मैं टाइम टू टाइम आकर आप तक अपडेट पहुंचाता चला जाऊंगा। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुआ की ज़रूरत है, आप लोग दुआ करें जिस पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं। अगर एमआईएम को सपोर्ट करते हैं तो एमआईएम के लिए दुआ करें। अच्छा दिन है, जुमा का दिन है और उम्मीद यही है कि पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़कर इस बार ये नया इतिहास रचाए। जैसा कुछ अपडेट होता है मैं फिर से एक बार आकर जो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा अपना राय। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।